बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तू ही नादा चंद कलियों पर क़नाअत कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर क़नाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी है। ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को राम मंदिर के बनने से कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि उससे खुशी है कि कम से कम हिंदू बन रहा है। मगर तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात की है कि इसके लिए बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसको तोड़े बग़ैर भी राम मंदिर बन सकता था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 22 जनवरी को हम क्या करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप क़ुनूत का, दुआए क़ुनूत का आप एहतमाम करें, कुछ लोग कुछ और मशवरा दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सफ़र न कीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप भड़काऊ भाषण के अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रिएक्शन वाली कौम बनने के बजाय एक्शन लेने वाली कौम बनने की ज़रूरत है। पिछले 70 सालों से हम सिर्फ रिएक्शन करने वाली कौम बनकर रह गए हैं। बीजेपी अगर जीत जाती है तो हम रिएक्शन करते हैं, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीत जाता है तो हम रिएक्शन करते हैं, अगर हिंदुस्तान में कहीं कुछ वाक़या हो जाता है तो उसके अंदर हम रिएक्शन करते हैं। हम रिएक्शन करने वाली कौम बनकर रह गए हैं। हमें रिएक्शन करने वाली कौम से उठ कर के एक्शन लेने वाली कौम बनने की ज़रूरत है। एक बात कान खोल करके आप सुन लें कि मस्जिदें और मंदिरें किसी कौम की तकदीर नहीं बदला करती। इसको नोट कर लीजिए। मस्जिदें और मंदिरें किसी भी कौम की तकदीर नहीं बदला करती। किसी कौम की तकदीर अगर बदलती है तो वो सिर्फ तालीम। जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर शाहजहाँ जामे मस्जिद जैसी आलीशान मस्जिदें बना रहे थे, उस वक्त यूरोप के अंदर कोई कलेसा नहीं बन रहा था, कोई चर्च नहीं बन रहा था, वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बन रही थीं। और उसके 200 साल के बाद में जो तालीमी इनकलाब यूरोप के अंदर पैदा हुआ, उसने पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम कर दी। हिंदुस्तान के लोगों के लिए मस्जिदें और मंदिरें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। और ये बात जिस दिन मुसलमानों को समझ में आ जाएगी कि आपकी एक बाबरी मस्जिद छीन ली गई लेकिन यूनिवर्सिटियाँ नहीं छीनी गई। आज भी यूनिवर्सिटियों के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या आप तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं? क्या मुसलमानों का तनासुब एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ रहा है? क्या मुसलमान तालीम के हर शोबे के अंदर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? हरगिज़ नहीं। तो हम एक्शन लेने वाली कौम के बजाय रिएक्शन करने वाली कौम बनकर रह गए हैं। आप एक गांव के अंदर एक आलीशान मस्जिद बना दें, यकीन मानिए वहाँ पर तहज्जुद गुज़ार पैदा नहीं होंगे। तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन एक गांव में अगर आप एक स्कूल खोल दें तो वहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ करके तालीम याफ्ता बन जाएंगे और उस गांव की इकनॉमिक इक़्तिसादी हालत बदल कर रह जाएगी। और उन्हीं में से कुछ लोग तहज्जुद गुज़ार भी बन सकते हैं। लिहाजा मस्जिदें या मंदिरें किसी कौम की तकदीर नहीं बदलती हैं, इसको आप नोट कर लें। अगर कोई बहुत ही आलीशान हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बना रहा है, हज़ारों मंदिर बनाए, हमें उस बात पर खुशी है, लेकिन आप अपने गाँवों के अंदर, अपने शहरों के अंदर मस्जिदें बनाने के बजाय अगर आप अपना स्कूल बनाना शुरू कर दें या उन मस्जिदों को, जिन मस्जिदों के अंदर काफ़ी वसाअत है, अगर स्कूलों के अंदर तब्दील कर दें तो यकीनन 100 साल के बाद में आप का मकाम हिंदुस्तान में कहीं और होगा और उन लोगों का मकाम हिंदुस्तान में कहीं और होगा जो आज फोकस इबादत गाहों पर कर रहे हैं, तालीम गाहों पर नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि 22 जनवरी को ये हिंदुस्तानी मुसलमान रिएक्शन करने के बजाय ये आज़म कर लें कि वो एक्शन लेंगे और एक्शन तालीम के मैदान में लेंगे, ताकि उनका वो मकाम जो आज है, आज से 50 साल के बाद वो मकाम उस जगह पहुंच जाए जहां पर दूसरी कौमें आपसे रश करने लगें। बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया की किसी भी कौम की ताकत का राज उसके एजुकेशन में है, उसके तालीम में है।
اگر وہ قوم تعلیم یافتہ ہے تو یقیناً وہ اپنی جگہ بنا لے گی، اور اگر وہ قوم تعلیم یافتہ نہیں ہے تو کبھی بھی اس کی جگہ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں اس کی جگہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ ریئیکشن کرنے والے نوجوان بننے کے بجائے ایکشن لینے والے جوان بنیں، اور اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے شہر میں اور اپنے اپنے گاؤں کے اندر تعلیم کے میدان میں ایسا کام شروع کریں کہ اگلے 100 سالوں کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کی حالت بدل جائے بلکہ آپ کے ملک کی بھی حالت بدل جائے۔ مثبت سوچئے، مثبت کام کیجئے، یقیناً مستقبل آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔